नमस्कार, मैं बीके मिश्रा। आस्था आईएएस एकेडमी पर आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बड़ा कोर है, जो बड़ा ट्रेंडिंग में है, जिसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस को आज हम लोग सिलेबस और स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और यह देखेंगे कि बीपीएससी मेंस में मैथमेटिक्स रखना कितना प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। जैसा कि आप लोग इस बार का रिजल्ट भी खूब देखे हैं कि अच्छा मैथ का मतलब क्या है, पहले समझिए कि मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि जैसे अभी तक हम लोग जो देखते आए हैं कि बीपीएससी में सफलता की गारंटी। तो लगातार अच्छा मैथमेटिक्स से रिजल्ट होने का कारण एक उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि उसमें ना नंबर मार्किंग जो है, जहां से आप रोना रोते हैं नंबर का कि 200 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता सब्जेक्ट में, यहाँ इस मैथ में आप मिनिमम 250, मिनिमम 250 नंबर और मैक्सिमम आप 300 नंबर तक भी ला सकते हैं। 300 नंबर तक भी ला सकते हैं। मतलब आप ऑप्शनल अगर मैथमेटिक्स रखते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स रखते हैं तो आप मेंस में, बीपीएससी मेंस में 250 से 250, 260, 270, 280, 290 और 300 नंबर 90 तक 300 नंबर तक आप अपने आप को प्लान आउट कर सकते हैं कि आप इतने नंबर पा सकते हैं और इतने नंबर ला सकते हैं। इसके लिए एक बात समझना है कि पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हर जगह मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है, सारे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा भी रहे हैं, मार्केट में बहुत टीचरों की कमी नहीं है। फिर हमारे साथ क्या होगा कि आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपके साथ कुछ नया क्या करेंगे। तो नया क्या करेंगे इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज इस मैथमेटिक्स में ऑप्शनल मैथमेटिक्स का सिलेबस के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रेटजी पर कि कैसे हम लोग नंबर लाएं, इसके स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे। राइट। तो यह जो स्ट्रेटजी है यह आपको 250 से 280-90 नंबर तक लाने में मदद करेगी। और एक बात और समझना है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्लान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्लान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो प्लान आउट एक करना पड़ेगा आपको। तो आइए, लेकिन अभी एक बात और सुनाई दिया बीपीएससी में कि परसेंटेज और परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं उसका आपको बता दूं कि परसेंटेज और परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर कि परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, कौन ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम लोग एक थोड़ा सा 5 मिनट उस पर डिस्कस करते हैं और फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ आपके सिलेबस पर। ठीक है। तो एक तो समझिए कि थोड़ी देर के लिए आप लोग समझिए कि जैसे यह परसेंटेज है, कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन था, उसी को एक बार दूर करते हैं। और परसेंटाइल इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लिया जाए कि खूब अच्छे से आप समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि 100 नंबर का एक पेपर है, 100 नंबर का एक पेपर है और आप मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर है, 100 मार्क्स का है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप उसमें से जो पाए हैं, ऑब्टेंड किए हैं, वह मान लेते हैं 60 मार्क्स। कितना मार्क्स? 60 मार्क्स लाए हैं। तब आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं 600, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 100 पर आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर मैक्सिमम मार्क्स 600 नंबर का एक एग्ज़ाम है और आप उसमें 360 नंबर लाए हैं, 360 मार्क्स पाए हैं, तो अगर परसेंटेज के तौर पर आपको देखा जाए तो 360 नंबर आप लाए हैं 600 में और दिस इंटू 100
परसेंट बदलने के लिए करेंगे तो यह आ जाएगा 60%। कितना परसेंट? यानी 60% नंबर आप पाए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ये तो हमारा परसेंटेज है। अब सपोज करिए कि यह परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं 600 नंबर का एक एग्जाम है। इस 600 नंबर से अब इसमें परसेंटाइल में कोई मतलब नहीं रह गया। 600 नंबर से कोई मतलब नहीं रह गया। अब आप क्या देखेंगे कि आप यह देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां एपियर हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में कितने एपियर हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एपियर। तो अब आप देखेंगे कि सपोज करिए मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि यहां पर 5000 बच्चे 5000 स्टूडेंट एपियर हुए इस एग्जाम में, राइट। और यहां से इस एग्जाम में 5000 बच्चे एपियर हुए और आपका जो नंबर है, जो आपका मार्क्स है, वह मान लिया जाए कि 4000 बच्चों से बड़ा है, ज्यादा है। आपका जो मार्क्स है, जो आपने पाया, ऑब्टेन किया, ऑब्टेन्ड जो किया, वो मान लेते हैं कि आपका नंबर इन 4000 बच्चों से, 4000 स्टूडेंट से अधिक है। मतलब जो बच्चे 5000 बच्चे हैं, 4000 बच्चों ने जितना नंबर पाए 4000 स्टूडेंट से मोर है, से ज्यादा है। लेकिन बाकी और सबसे कम है, लेकिन 4000 बच्चों से आपका नंबर क्या है? ज्यादा है। मेरी बात समझ रही? इसका मतलब यह है कि आप इन 4000 बच्चों से ऊपर हैं। इन 4000 बच्चों से क्या है? ऊपर हैं। तो यह अब जरा देखा जाए टोटल नंबर अपियर हुए कितने? 5000। 4000 बच्चों से आपका नंबर ज्यादा है, तो यह जो परसेंटाइल होगा, यह जो आपका परसेंटाइल होगा, अब ये 4000 बच्चों के साथ और कितने में? 5000 गुणित 100। तब आप देखेंगे कि यह जो आपका परसेंटाइल है 80% है। कितना परसेंट? यानी आप परसेंटाइल पर 80% है। 80% परसेंटाइल है। इसका मतलब यह है कि आपसे जितने भी बच्चे परीक्षा में शामिल हुए उससे 80% बच्चे नीचे हैं। यह है परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आ गई। परसेंटाइल क्या शो करता है कि परसेंटाइल शो करता है कि कितने परसेंट बच्चे आपके मार्किंग से, आपके मार्क से आपसे नीचे कितने हैं, यह परसेंटाइल शो करता है। यानी परसेंटाइल इज नथिंग बट, आप सीधे एक शब्द में आप कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट, यह क्या है कि नंबर ऑफ, या यूं कहिए कि परसेंटेज ऑफ लोअर स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ लोअर स्टूडेंट देन पर्टिकुलर स्टूडेंट। मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के कंपैरिजन में कितने बच्चे उससे नीचे हैं, यह उसका परसेंटाइल है। कितने परसेंट बच्चे नीचे, यह क्या है? उसका परसेंटाइल। अब समझ में आ गई बात? सपोज करिए कि अब मान लिया जाए, एक दूसरी बात बता देता हूं कि सपोज करिए कि एक एग्जामिनेशन में 20,000 बच्चे अपियर हुए। कितने बच्चे अपियर हुए? 20,000 बच्चे अपियर हुए और इसमें से आपकी जो रैंक है वो टॉप 100 में है। किसमें है? आप टॉप 100 में आ गए। टॉप 100 में आ गए, यानी 100, और इसका मतलब यह है कि 19,900 बच्चे आपसे नीचे हैं। आपसे नीचे कितने बच्चे हैं? 19,900 बच्चे आपसे नीचे हैं। तो तब आपका जो परसेंटाइल आएगा, यह 19,900 पूरे का बटे कितना? 20,000 बच्चे हैं। कितने हजार बच्चे हैं? और दिस इंटू 100 करेंगे तो यह आपका परसेंटाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी 99.5 परसेंटाइल है आप। अब जरा देखा जाए कि यह 99.5 परसेंटाइल जो है, यह
इसका मतलब जितने भी बच्चे अपीयर हुए थे उन सभी बच्चों में जो 99.5% बच्चे हैं वो आपसे नीचे हैं, वो आपसे क्या है, नीचे है। लेकिन सपोज करें कि इसका अगर मैक्सिमम मार्क्स, इस परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स अगर आप कहते हैं कि मान लेते 500 है, कितना है, 500 है, और जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं उन्हें मान लेते हैं टॉप 100 वाले बच्चों को 300 नंबर तक मिला है, 300 मार्क्स पाने वाले बच्चे कहाँ हैं, टॉप 100 में है। तो यानी परसेंटेज अगर आप देखा जाता तो परसेंटेज कितना होता, 300 नंबर पाने वाले बच्चे टॉप 100 में है, तो 300 बटे 500 गुणित 100, यानी आप 60% नंबर पाए हैं। कितना परसेंट, 60% नंबर पाकर, यानी परसेंटेज अगर आप देखा जाए तो आप कितने परसेंट नंबर पाए हैं, 60% नंबर पाए हैं, लेकिन परसेंटाइल में आप कितने हैं, 99.5। तो परसेंटेज शो करता है कि मैक्सिमम मार्क्स में से आप कितने परसेंट मार्क्स पाए हैं, और परसेंटाइल शो करता है कि कितने, जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं उस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले कितने परसेंटेज बच्चे आपसे नीचे हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो बहुत ढेर सारे बच्चों का बीपीएससी के को लेकर थोड़ा सा रीमर उड़ रहा था, ये रहा था कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। तो परसेंटाइल ये शो करता है, परसेंटाइल ये बताता है कितने परसेंट बच्चे आपसे नीचे हैं और आप कितने परसेंट बच्चों से ऊपर हैं, राइट। अब मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे, मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। मैं ऑप्शनल मैथमेटिक्स की बात कर रहा था। तो इसका सिलेबस और स्ट्रेटजी, अब इसकी स्ट्रेटजी पर बात करें। हमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल में मैथ्स ऑप्शनल जो पढ़ना है, इस मैथ्स ऑप्शनल को पढ़कर मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, यही करना है। तो हम मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे तो हम स्ट्रेटजिकल प्लान करेंगे कि क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा प्लान क्या क्या होना चाहिए। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस बहुत ढेर सारा है। अब जरा देखा जाए कि इस बीपीएससी का एक रोल है। बीपीएससी में एक बात ध्यान दीजिएगा, लगातार मैं आप सबसे कहता आया और जो भी बच्चे अभी तक पढ़ चुके हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सब से कहा कि देखिए बीपीएससी क्रैक करना मैथमेटिक्स ऑप्शन रखकर ये बड़ा इजी है। बड़ा इजी इसलिए है क्योंकि बीपीएससी ऑप्शनल अगर मैथमेटिक्स में अगर आप मान लीजिए कि मिनिमम नंबर आप 250 नंबर पा जाते हैं, या ऑप्शनल में अगर पा जाते हैं, और 250 नंबर दिलाने की, कम से कम 250 नंबर दिलाने की गारंटी तो मेरी है, मैं आपको दिला दूंगा। और अगर आप डीआई में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है इसमें 70 नंबर आप पा जाते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड है, तो 70 नंबर डीआई में आ ही जाएगा, डीआई आपका गलत नहीं होगा। यहाँ 320 नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए। और अगर आप कायदे से 120 या 130 नंबर, 120 या 130 नंबर जीएस में ला लेते हैं, किसमें ला लेते हैं, जीएस में अगर 120 या 130 नंबर ला लेते हैं, तो 120 या 30 अगर नंबर ला लेते हैं तो 450 नंबर हो गया। 450 नंबर, 450 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 400 अगर 100 नंबर भी ला लेते हैं तो 420 नंबर, यानी 410, 15, 20 पर इंटरव्यू कॉल हो जाती है। मतलब अब आप इंटरव्यू के लिए, अब आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अब इंटरव्यू कॉल होने के बाद, अब अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा परफॉर्म कर दिए और नंबर मिल गया तो 500 प्लस पहुंच गए। और 500 प्लस पहुंचने का मतलब समझते हैं कि सिलेक्शन हो गया। अब बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मैंने आपसे कहा इसका मतलब सिलेक्शन बड़ा इजी है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप मेहनत किए और अपने कैरियर को थोड़ी देर के लिए समर्पित कर दिए, अपने समय को अपने कैरियर के लिए दे दिए, जिस तरह से आप लोग अपने समय को अपने दूसरे साथी के लिए देते हैं, तो दूसरे साथी के अलावा अगर समय न दें, दूसरे साथी को बीपीएससी का को टारगेट कर लें। मान लीजिए कुछ दिन के लिए, थोड़ी देर के कुछ दिन के लिए मान लीजिए कि जो दूसरा साथी वो बीपीएससी है, और उसी को दे दीजिए, क्योंकि उसी से दुनिया का सारा सुख उससे मिलने वाला है। कि अगर मान लीजिए एसडीएम बन गए तो फिर आपको पूछना क्या है, बाकी फिर जितने साथियों की तलाश होगी वो सब बिना तलाश के भी कुछ लोग मिल जाएंगे। तो
कुछ दिन के लिए अपने साथी को बीपीएससी मान लीजिए और इसे दे दीजिए। तो अगर आप इसे समय दे देंगे ना, तो मैं आपसे कहूँगा, मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप 270 नंबर मैथमेटिक्स से आराम से ला सकते हैं। 270 नंबर मैथमेटिक्स ला सकते हैं, डीआई में 70 नंबर ला लेंगे, और इस जीएस में भी, और कुल मिलाकर यह कितना हो गया, 340 नंबर हो गया। और इस जीएस में भी अगर आप 150 नंबर ला लिए तो यह अब आप पहुंच गए लगभग 490 पर, 490 नंबर पर पहुंच गए। और इंटरव्यू थोड़ा सा बेहतर हुआ तो आप समझ जाइएगा कि आप टॉप 10 में आ गए। किस में आ गए? यानी बीपीएससी के टॉप 10 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि बीपीएससी को टॉप करना या बीपीएससी को क्वालिफाई करना बड़ा इजी है, बहुत टफ नहीं है। आप देख ले रहे हैं लगातार मैं आपको जीएस में, जो जीएस नाम का सेगमेंट है, मैं इसमें आपको बड़ा लोअर मार्क्स दिला रहा हूँ। एक में 130 कर रहा हूँ और बहुत हाई कह रहा हूँ तो 150। तो अगर आप प्री क्वालिफाई कर गए हैं और मेंस लिख रहे हैं तो इतना तो एबल होंगे ना कि 130 150 नंबर पा जाए जीएस में, और जीएस में 150 नंबर ला लिए तो समझिए बल्ले बल्ले है। इसलिए अब सबसे बड़ा काम किस पर है? मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल का रोल है। इसीलिए अब हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे कैसे, इसका प्लान क्या होगा, इसका लेआउट क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। जहां दूसरे जो लोग पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, दूसरे लोगों के पढ़ाने और हमारे पढ़ाने में क्या डिफरेंस होगा, हम कुछ नया क्या करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं, जो हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। अब बीपीएससी मेंस की अगर हम बात करें, बीपीएससी अगर मेंस की बात करें और यह मेंस ऑप्शनल है, ऑप्शनल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सारे सब्जेक्ट का भी यही प्लान है, लेकिन मैथमेटिक्स का भी प्लान आप एक बार देख लें। तो मैथमेटिक्स में क्या है ना कि इस बीपीएससी में जैसे आप स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पर आप पढ़ते थे, गेस्ट क्वेश्चन आते थे, हम लोग गेस्ट क्वेश्चन पढ़ते थे, तो एक बार समझ जाएगा कि बीपीएससी आपसे गेस्ट टॉपिक पूछती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बीपीएससी पूछती है, गेस्ट टॉपिक्स पूछती है। वो गेस्ट टॉपिक्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले देखा जाए कि सारे जो कंप्लीट, अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं, अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन बीपीएससी में मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, मैंने आपसे कहा। तो जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वह है 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 6 क्वेश्चन ही आपको करने हैं 300 नंबर लाने के लिए। और आपको पढ़ना कितना परसेंट सिलेबस है? अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप 100% सिलेबस पढ़ते हैं, अगर मान लिया जाए कि आप 100% सिलेबस पढ़ते हैं, तब आप क्या करते हैं? 100% अगर सिलेबस यानी कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ते हैं, तब आप 12 क्वेश्चन करने के मूड में हैं ये, और आपको 6 क्वेश्चन ही करने हैं। इसका मतलब यह है कि आपको केवल 50% सिलेबस पढ़ना है। यही है। फिर मैंने आपसे कहा कि काम करें ना, 50% भी मत पढ़िए, 50% थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि हम 6 क्वेश्चन रिजेक्ट नहीं पढ़ेंगे, तो हम क्वेश्चन पर को पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन और, यानी 8 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। कितने क्वेश्चन की? 8 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो 8 क्वेश्चन की अगर हम तैयारी करें तो इसका मतलब लगभग हमें 70% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। यानी 70% सिलेबस पढ़कर 8 क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे, उसमें से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, तो 300 नंबर पक्का। और मैथमेटिक्स पे एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर कटते नहीं हैं, तो 300 नंबर यहां। अब जरा देखा जाए कि 70% सिलेबस के बाद, चूंकि आप 100% सिलेबस तो पढ़ना ही था, तो इसकी जो रेस्ट, इन दोनों में जो रेस्ट 30% एनर्जी आपका बचा, जो 30% टाइम आपका बचा, जो 30% एफर्ट आपका बचा, जो 30% की एनर्जी आपकी बची है, इस 30% एनर्जी या टाइम और एफर्ट को आप क्या करिए,
टाइम, एफर्ट, एनर्जी को क्या करिए, जो 30% एक्स्ट्रा बचा है इसे दोबारा इसी में डाल दीजिए। मेरी बात सुन रही है? तो जब दोबारा उसमें डालेंगे तो मैथमेटिक्स से निकाला हुआ 100% जो टाइम है, एफर्ट है, जो एनर्जी है, वो 30% फिर उसमें डालेंगे तो 70% एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत तो सबसे पहले प्लान करना है, और यह तो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी रहा कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। यानी अब हम फोकस करेंगे बीपीएससी को अगर टॉप करना है, बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, बीपीएससी में चयन लेना है, और बीपीएससी के में चयन ही नहीं, अगर एक रैंक लानी है और ऊपर की डिप्टी एसपी या डिप्टी एसपी का दिया एसडीएम लेवल की अगर रैंक आपको चाहिए तो आपको इतना मेहनत करना है, इतना अटेम्प्ट करना है मैथमेटिक्स। अब इसकी टॉपिक क्या क्या होगी, यह कोर टॉपिक आज मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं कि कौन कौन सी कोर टॉपिक होगी जिससे आप पढ़कर और नंबर ला सकते हैं। तो कोर टॉपिक क्या होगी इस पर हम लोग देखिए चर्चा करते हैं। तो यानी अब आपको एक बात समझ में आ गई कि अब आपको बीपीएससी में अच्छे नंबर लाने के लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए 70% सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता है। कोर टॉपिक की अगर बात करें, पूरा सिलेबस अलग अलग है, अलग पार्ट में है। अगर मैं कोर टॉपिक की आपसे बात करूं तो कोर टॉपिक में देखिए सेक्शन 1 की बात करते हैं। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो कोर टॉपिक में सबसे पहली कोर टॉपिक है वह है कैलकुलस। क्या है? कैलकुलस है। इस कैलकुलस में क्या है? इस कैलकुलस में क्या है? एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस है और एक क्या है? एक डिफरेंशियल कैलकुलस है और एक इंटीग्रेशन है। डिफरेंशियल कैलकुलस और एक क्या है? इंटीग्रल। यह दो टॉपिक आपने पढ़ लिया और इसी में आपने पढ़ लिया, दूसरा जो आपने पढ़ा वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी में आपको क्या पढ़ना है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ने जा रहे हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको और क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा है। डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बहुत बड़ा है। इसमें केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है? दो पार्ट पढ़ना है। एक तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, एक तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का और एक वेरिएबल का, वेरिएबल कोएफिशिएंट का। एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ना है और एक वेरिएबल कोएफिशिएंट पढ़ना है। और इसी में एक बात आपको और पढ़ लेना है, लैग्रेंजेस का भी मेथड आपको इसी में पढ़ लेना है। रेड्यूस्ड फार्मूला, जो लैग्रेंजेस का रेड्यूस्ड फार्मूला है, रेड्यूस्ड कॉन्सेप्ट, वो भी आपको इसमें पढ़ लेना। इतना अगर आप पार्ट 1 में ये, और तीसरी टॉपिक जो है सेक्शन ए की, जो सेक्शन ए की जो तीसरी टॉपिक है वह है अलजेब्रा में। और अलजेब्रा में यह जो टॉपिक है यह है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या क्या पढ़ना है? यहां आपको पढ़ना है
ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर, रैंक, नल्टी और इनवर्स। और इनवर्स यह आपके लिए नया नहीं है, यह आप एक बार पढ़े होंगे, अगर ग्रेजुएशन में या तो पढ़े होंगे या तो 10+2 में इनवर्स। इतना, अब इतना क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको कम से कम 4 क्वेश्चन की गारंटी है सेक्शन ए में। बस इतना ही पढ़ना है। सोचिए, बाकी हमने मैक्सिमम सब कुछ छोड़ दिया, अलजेब्रा का पूरा छोड़ दिया। यह इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ने के साथ साथ समझिए कि ये 4 क्वेश्चन की गारंटी है। अब इतना ही पढ़ने के लिए आपको कम से कम इस पर कम से कम अच्छे से अगर आपसे कहा जाए तो इस पूरे के पूरे सिलेबस पर आपको कम से कम 100 घंटे का समय देना है। कितने घंटे का? अगर आप 100 घंटे का समय इस सिलेबस पर दे देते हैं तो आपका 3 क्वेश्चन तय है। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन तय है इतने में। यह कोर टॉपिक है, बाकी पूरा टॉपिक तो बहुत ढेर सारा है। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। कोर टॉपिक जो सेक्शन बी से आपसे पूछा जाएगा वो क्या है? सेक्शन बी में जो कोर टॉपिक है, जहां से आपका नंबर आएगा, अच्छा एक बात और है कि यहाँ जो हमने बताया, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस में यहाँ पर कर्वटेसिंग असिम्प्टोट्स भी आ जाते हैं, कर्वटेसिंग कर्वेचर और असिम्प्टोट्स भी आ जाते हैं, तो इसी में शामिल है डिफरेंशियल में। और सेक्शन बी की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्शन बी में जो कोर टॉपिक है, सबसे पहले जो कोर टॉपिक हमारे पास है, जिसे हम लोग को पढ़ना चाहिए, वो मॉडर्न अलजेब्रा की टॉपिक है। अलजेब्रा जिसमें रिंग, फील्ड, ग्रुप, यह आपको पढ़ना है, राइट। और इसी के साथ एक दूसरी टॉपिक आपको पढ़नी है इसमें, जिसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या है, यानी इसी को हम एलपीपी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? एलपीपी। इसी में एक आता है लीनियर मैपिंग। क्या आता है? लीनियर मैपिंग आती है। इन तीनों टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन कभी कभी यहां से पूरा आ जाता है, या लीनियर प्रोग्रामिंग से आ जाता है, या कभी के लीनियर मैपिंग से एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट। जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, जो दूसरा सेक्शन आपको इसमें पढ़ना है, जो दूसरा सेगमेंट आपको इसमें पढ़ना है, वह क्या पढ़ना है? वह आपको पढ़ना जो है इसमें इंटीग्रल कैलकुलस का, जब आप एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे तो एरिया और वॉल्यूम के साथ साथ इसमें आप कह दीजिए एरिया वॉल्यूम या इसी के साथ साथ सॉलिड ज्योमेट्री। क्या? सॉलिड ज्योमेट्री अगर आप पढ़ लेंगे, आप देखेंगे सॉलिड ज्योमेट्री हर बार क्वेश्चन आया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो लीनियर इक्वेशन देकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लेता है, तो सॉलिड ज्योमेट्री है। इसके बाद जो तीसरा इसमें कोर टॉपिक है, यह ओडी का है। किसका है? जो तीसरा इसमें कोर है, यह है ओडी का। डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से ही इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसे हम ओडी कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में।
इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टॉपिक आते हैं हमारे, एक तो हमारा पूछा जाता है, अच्छा कभी कभी उसके साथ ही पूछा जाता है या तो इसके साथ ही कभी पूछा जाता है। तो एक तो आता है 4 पिट मेथड आता है, एक तो 4 पिट्स मेथड आता है, दूसरा आता है, इसे के आगे लेते हैं, लिखते हैं नए पे से। तो 4 पिट मेथड के साथ साथ जैसे एक तो 4 पिट मेथड आ गया, यह बिल्कुल कोर बता रहा हूं आपको जो पढ़ना है। दूसरा आ गया न्यूटन्स रैप्सन मेथड, तीसरा आपको पढ़ लेना है रंजे-कुट्टा मेथड। और रंजे-कुट्टा मेथड में आपको दो चीज पढ़नी है, एक तो पढ़ना है सेकंड ऑर्डर का और एक कौन सा पढ़ना है, फोर्थ ऑर्डर का। ठीक है, यह कितनी टॉपिक हो गए। अच्छा, इसी में कभी कभी इन सब को रिप्लेस करके अप्रॉक्सीमेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है। अप्रॉक्सीमेशन का एक क्वेश्चन आता है जिसे रेगुलर फॉल्सी मेथड कहते हैं, वो आ जाता है। अब जरा देखा जाए कि सेक्शन बी में आपको 3 टॉपिक यह पढ़ना है। क्लियर, इन इतनी टॉपिक अगर आप सेक्शन बी में, सेक्शन किसमें पढ़ लेते हैं, सेक्शन बी में अगर आप इतनी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इतनी टॉपिक से कम आपके सामने 4 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन। इतनी ही टॉपिक से सेक्शन बी में आपसे कम से कम 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन चारों क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, ये 4 क्वेश्चन बनने हैं। इन 4 क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से आप अटेम्प्ट कर लिए और 3 क्वेश्चन यहां से फर्स्ट से अटेम्प्ट कर लिए, तो 6 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब जरा आप देखिए कि हमने क्या क्या नहीं टच किया। यहां भी आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। न तो हमने वेक्टर टच किया, न तो हमने अलजेब्रा का कोड टच किया, उसके बाद न तो हमने स्टैटिक्स और डायनामिक्स टच किया, और न तो हम उनका एप्लीकेशन टच किया। मतलब पूरा हमने 30 से 40% सिलेबस छोड़ दिया, और 60 से 70% सिलेबस में हम 8 क्वेश्चन के नतीजे पर आ गए हैं। और अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही सारा का सारा चीज आपको भरा हुआ मिलेगा। लीनियर मैपिंग का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, रैंक और नल्टी का। देखिए मैंने आपसे कहा रैंक और नल्टी का पहला क्वेश्चन आ गया, और मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले देखिए यही है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का रैंक और नल्टी, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर, रैंक और नल्टी इनवर्स। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया, और लीनियर मैपिंग का भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो डिफरेंशियल का लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है। तो मतलब फर्स्ट पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन आपको तैयार है। सेकेंड पार्ट में आप जब देखेंगे, सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे तो जो सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है ना, सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन हमेशा मॉडल अलजेब्रा से रिंग फील्ड, ये देखिए, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो पूरा का पूरा यह अलजेब्रा से क्वेश्चन भरा हुआ है। इसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि जब आप पढ़ लेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस से रेंज पूछ रहा है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस का ही रेजिड्यू कॉची रेजिड्यू थ्योरम है। 4 पिट मेथड हमने आपसे कहा, देखिए 4 पिट मेथड इसमें दिया है, हमने आपसे कहा था 4 पिट मेथड पढ़ने के लिए। तो सेक्शन बी में 4 पिट मेथड हमने कहा था, सेक्शन बी से 4 पिट मेथड आ रहा है। इसके बाद सॉलिड ज्योमेट्री हमने कहा था, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी आपसे कहा था ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल या प्रॉब्लम भी कहते हैं। आप इसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल या प्रॉब्लम कुछ भी कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एलपीपी को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं या इसे प्रिंसिपल भी कहते हैं।
तो एलपीपी मैंने आपसे, इसे हम जानते कैसे, एलपीपी कहते हैं। तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आपका किससे आ रहा है, एलपीपी से आ रहा है। जनरली इस तरह से 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ मिल जाएंगे। यानी अब आपको बस इतना ही पढ़ना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर मैथमेटिक्स में 300 नंबर लाने के लिए चाहिए तो बस इतने आंख बंद कर कितना सिलेबस पढ़ लीजिए। और इन सब के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर हमें कभी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो थोड़ा सा हम वेक्टर पढ़ लेंगे। एक्स्ट्रा में क्या पढ़ लेंगे, वेक्टर। और वेक्टर पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो फिर आपको इतने क्वेश्चन में फिर कहीं और आने जाने की जरूरत नहीं होगी। इतना क्वेश्चन करके आप आराम से पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे होल ओवर मैथमेटिक्स में ऊपर का जितना है अगर इन सब पढ़ते हैं तो 300 में आउट ऑफ 300, 300 मार्क्स में 250 मार्क्स से लेकर 290 या 300 मार्क्स तक आपका होगा। यानी इतने मार्क्स आप लाने के लेवल पर आ जाएंगे केवल इतना ही पढ़कर। और इसे पढ़ना कितने घंटे है, मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन ए पर आपको समय देना है 100 घंटे का। इसी तरह सेक्शन बी पर जो आपको समय देना है, जो सेक्शन बी पर भी आपको समय देना है वो भी 100 घंटे का, यानी कुल मिलाकर 200 घंटे। कितने घंटे, यहाँ भी आपको 100 घंटे ही समय देना है। यानी टोटल आपको 200 घंटे मैथ पढ़नी है। कितने घंटे मैथ पढ़नी है, 200 घंटे मैथ पढ़कर 300 नंबर आप ला सकते हैं, राइट। अगर आप इस मैथमेटिक्स के सिलेबस को एक दिन में, मान लिया जाए अगर 4 घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे, 4 घंटे पढ़ते हैं, तो 4 घंटे अगर आप पर डे पढ़ते हैं तो आपको 50 दिन का समय चाहिए। कितने दिन का समय चाहिए, 50 दिन का समय। और 50 दिन का समय, मान लीजिए 50 दिन में भी थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करते हैं तो मैक्सिमम 2 महीने का। यानी 2 महीने अगर आप मैथमेटिक्स पर समय दे देते हैं तो मैथमेटिक्स आपको बीपीएससी क्वालिफाई करा देगी, बीपीएससी में सिलेक्शन करा देगी। 200 घंटे यानी 2 महीने अगर मैथमेटिक्स पर अच्छे से समय देते हैं, पर डे 2.5 से 3-4 घंटे, राइट। और एक सेलेक्टेड टॉपिक। तो अब हम लोग, अब अभी तक जितना हमने, जब से मैं क्लास करा रहा हूँ, मैं बीके मिश्रा, जब से क्लास में आपको करा रहा हूँ, आप समझिए कि हमने 4 क्वेश्चन के आसपास हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन मोस्टली हमने 4 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 25 तारीख से 25 अगस्त, 25 तारीख से। और खासकर ये है कि जो बच्चे बीपीएससी 67th दे रहे हैं और अगर उन्होंने टारगेट बना रखा है कि बीपीएससी 67th में आपको मैथमेटिक्स ऑप्शन रखना है और आपको सिलेक्शन अगर लेना है, तो 25 अगस्त से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। और इस नए टॉपिक से आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक तरह से यह न्यू बैच होगा। अब आप कहेंगे सर अगर ये नया टॉपिक आप शुरू करेंगे, नया बैच बन गया, तो फिर जो हमारा छूटा होगा कैसे, जिनका छूटा उन्हें वीडियो दे दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे। इसके बाद जब वीडियो से पढ़ने के बाद, जैसे अब हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को ऐसे लेके चलेंगे, इस पूरे के पूरे सिलेबस को ऐसे लेके चलेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में लेके चलेंगे। यहाँ से हम लेकर चल रहे थे, यहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया था, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। जो बच्चे हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे, जितने बच्चे हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर से जब हम लोग यहाँ आएंगे, इस पॉइंट पर पहुँचा देंगे कि यानी आप द एंड पोजीशन पर आ गए। फिर से हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, है ना। तो मतलब इस तरह से एक साइक्लिक ऑर्डर में यह बैच चलता रहेगा। आप कहीं भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप कहीं भी इसे ज्वाइन करेंगे तो यह बैच आपको फिर से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। फर्दर सपोज करिए अगर कुछ बच्चे और आगे ज्वाइन करते हैं, तो अगर मान लीजिए कुछ बच्चे यहाँ में ज्वाइन किए, तो यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे, फिर मैं आपको यहाँ पहुँचाऊँगा। और कुछ बच्चे मान लीजिए यहाँ हमें ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से मतलब इस तरह से एक साइक्लिक ऑर्डर में यह बैच हमेशा चलता रहेगा। आप कहीं भी आप हमें ज्वाइन करेंगे और कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो लगातार आपको यह चलते चलते आपको अपने डेस्टिनेशन पर ले जाकर यह बैच छोड़ेगा।
समझ में आ रही मेरी बात? तो हम लोग 25 तारीख से नया बैच और नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। और आज हमने जो प्लान पूरा डिस्कस किया, पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस किया और सिलेबस में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो हमने डिस्कस किया वो हमने केवल यही डिस्कस किया कि हम लोग क्या क्या प्लान होगा, स्ट्रेटजी हमारी क्या क्या होगी और स्ट्रेटजी के साथ साथ हमारा सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। तो हम पूरा 60 से 70% सिलेबस यहाँ पढ़ेंगे और 60 से 70% क्वेश्चन पढ़कर 6 क्वेश्चन करने की कोशिश में आएंगे और 6 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा करेंगे कैसे कि आप प्रीवियस ईयर के PYQ उठा लीजिए। तो PYQ आप उठाएंगे तो देखेंगे 41वीं BPSS से उठा लीजिए तो आप देखेंगे कि लगातार ट्रेंड चल रहा है। हर टॉपिक हर बार रिपीट हो रही है। क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, वैसे भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सेम नहीं हो सकते क्योंकि उसमें डिजिट ही चेंज करना है। कभी फोर्थ ऑर्डर, कभी सेकंड ऑर्डर, कभी एक्स स्क्वायर, कभी एक्स क्यूब, मतलब उसमें कभी डबल डेरिवेटिव, कभी थर्ड डेरिवेटिव, कभी एरिया, कभी वॉल्यूम। तो मैथमेटिक्स में सेम क्वेश्चन रिपीट होने का कोई चांस नहीं, लेकिन कभी कुछ क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल टॉपिक पर को फोकस करना है और टॉपिक को पढ़ना है। तो आज हमने आपके सामने पूरा एक लेआउट तैयार किया कि मैथमेटिक्स में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ऑप्शन मैथमेटिक्स में कितना नंबर, 300 नंबर बड़े आराम से कैसे कैसे आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और हमने आपको क्लियर कर दिया था कि बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन था कि परसेंटेज और परसेंटाइल को लेकर, तो हमने कन्फर्म कर दिया। परसेंटेज क्या होता है कि जो आप मार्क्स पाते हैं उसे हम परसेंटेज कहते हैं, और परसेंटाइल क्या होता है कि कितने % बच्चे आपसे नीचे हैं, कितने % बच्चों से आप ऊपर हैं, वह आपका परसेंटाइल है। राइट, तो चले अब हम लोग नए बैच के साथ 25 अगस्त से फिर से आपसे मुलाकात होगी। लेकिन एक बात और है कि हमारी जो क्लास लगातार अभी चल रही है वो लगातार क्लास सोमवार से चल ही रही है, चलेगी वो। हमारी क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग पर एक बार और डिस्कस कर देते हैं कि हम लोग पर डे जो क्लास करते हैं, क्लास की टाइमिंग हमारी जो हमारी क्लास टाइमिंग है वह है, क्लास की जो हमारी टाइमिंग है वो पर डे शाम को 4 बजे से 4 PM से हमारी क्लास शुरू हो जाती है। मंडे टू सैटरडे हम क्लास करेंगे, मंडे टू सैटरडे। और यह क्लास उसके बाद पीटी का थोड़ा सा आ रहा है कि जब तक पीटी नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्लास करेंगे। उसके बाद आफ्टर पीटी अब हम लोग टेस्ट भी करेंगे। तो आफ्टर पीटी हम लोग टेस्ट करेंगे। और एक बात और आपको समझ आना है कि कहीं से मार्केट से कहीं कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, न तो किसी किताब पर काम करने की जरूरत है, न कुछ पर। जितना मैं आपको पढ़ाऊँ उतना आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो मैं आपको मैटर दूँ उतना कर लीजिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और PYQ के साथ। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को यहीं रोक लेते हैं और अब हम आगे की बात आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सोमवार से जिन बच्चों को सोमवार से ज्वाइन करना है वो सोमवार से जुड़ सकते हैं, नहीं तो नए बैच से, नए टॉपिक से, नए कॉन्सेप्ट से आप 25 तारीख से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत आभार।